वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र एक ऐसा अलौकिक यंत्र है जिसे यंत्र राज कहा जाता है, यानी सभी यंत्रों का राजा। हमारे हिंदुस्तान में हमारे सैकड़ों ऋषि मुनियों ने हजारों प्रकार के यंत्र विकसित किए हैं। यंत्र यानी एक विशिष्ट प्रकार की रेखा रचना, एक अलग किस्म का ड्राइंग जिसके माध्यम से पवित्र ऊर्जा निर्माण होती है। यंत्र यानी हर किसी देवता का शक्ति केंद्र। एक तरफ हमारे अध्यात्म में हमारे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो दूसरी ओर हमारे इन्हीं सभी देवी देवताओं के अलग अलग यंत्र हैं। लेकिन यंत्र मूर्तियों से कई गुना पावरफुल होते हैं, या मैं कहूंगा सबसे पावरफुल होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के हजारों यंत्र, यानी हमारी जिंदगी में आने वाली सभी समस्याएं या हम मनुष्य जीवन के वो सारे लक्ष्य, चाहे वो समृद्धि के हो या मोक्ष के हो, इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों प्रकार के यंत्र विकसित किए हैं। और इन सभी यंत्रों का राजा यानी श्री यंत्र। श्री यंत्र यानी आदि शक्ति का यंत्र। आदि शक्ति यानी मां पार्वती। मां पार्वती के तीन प्रमुख अवतार, महालक्ष्मी जो हमें धन संपत्ति, समृद्धि और प्रतिष्ठा देती है, महाकाली जो हमारे संकटों का निवारण करती है, तो महासरस्वती जो हमें आध्यात्म तथा विद्या प्रदान करती है। और जिस व्यक्ति को एक ही साथ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, इन तीनों देवताओं के आशीर्वाद अगर एक ही यंत्र के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, तो वो श्री यंत्र है। तो ऐसा ये प्रभावशाली श्री यंत्र जो अपने आप में मैं कहूंगा, चाहे वो पारिवारिक लोग हो या परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले संत महंत हो, और यहां तक कि मैं कहूंगा कि वैज्ञानिकों भी श्री यंत्र के बारे में उत्कंठा है तथा विश्वास भी है। तो ऐसा एक महान श्री यंत्र जिसमें साक्षात त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। साक्षात त्रिपुर सुंदरी उस यंत्र में वास्तव्य करती है, ऐसा यंत्र यानी श्री यंत्र। श्री यंत्र की उत्पत्ति के बारे में कई सारी कथाएं हैं, लेकिन इसमें से दो खास विशेष प्रचलित कथाएं मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हालांकि दोस्तों, इससे पहले मैंने श्री यंत्र पर करीब करीब 7-8 यूट्यूब वीडियोस की हुई है, लेकिन इन सभी से ज्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एकत्रित रूप में आपको देना चाहता हूं। तो पहली कथा के अनुसार आद्य शंकराचार्य जी ने कैलाश मानस सरोवर में जाकर भगवान शिव जी की साधना की। काफी लंबे अरसे तक शिव जी की साधना करने के बाद भगवान शिव उन्हें जब प्रसन्न हुए, तो उन्होंने यानी भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने का अनुरोध किया। तब आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे मानव तथा विश्व कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीज दो ताकि सभी लोगों के संकटों का निराकरण हो, उन्हें समृद्धि प्राप्त हो तथा उन्हें मोक्ष की ओर भी ले जाए। तब जाकर भगवान शिव जी ने उन्हें श्री यंत्र का महिमा कथन किया और श्री यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें आग्रह किया। आगे चल के आद्य शंकराचार्य जी ने इस श्री यंत्र पर बहुत गहरा अध्ययन, संशोधन किया और श्री विद्या के नाम से 2 बहुत बड़े ग्रंथ उन्होंने विकसित किए।
मैं कहूँगा श्री यंत्र के बारे में हजारों पन्ने वाले ये 2 ग्रंथ अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी एक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी पृथ्वीलोक से नाराज होकर वैकुंठ लोक चली गई। तब पृथ्वी पर उदासीनता छा गई। पृथ्वी पर लोग लक्ष्मीहीन यानी धनहीन होने लगे। परिणाम स्वरूप सुख शांति समृद्धि सब चला गया। संपूर्ण सृष्टि उदास हो गई थी। तब कई सारे ब्राह्मण, वैश्य, साधु, महंत, ऋषि मुनियों ने मां लक्ष्मी की साधना प्रारंभ की, लेकिन मां लक्ष्मी किसी भी हालत में पृथ्वीलोक पर आने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में वशिष्ठ मुनि जी ने आगे आकर एक महान तपस्या की और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने भगवान विष्णु जी की पहले प्रार्थना की और विष्णु जी के माध्यम से उन्होंने मां लक्ष्मी को अनुरोध किया कि मानव कल्याण के लिए आप पृथ्वीलोक पर वापस आइए। तब मां लक्ष्मी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में उन्हें कहा कि पृथ्वी पर वो शुद्धता, प्रामाणिकता अब बिल्कुल रही नहीं है, इसलिए मुझे पृथ्वीलोक पर आने में कोई रुचि नहीं है। मायूस होकर वशिष्ठ मुनि वापस पृथ्वीलोक पर आ गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास छोड़े नहीं। उन्होंने जाकर देवगुरु बृहस्पति से ये सारी बात की। देवगुरु बृहस्पति ने एक यंत्र विकसित किया और ये यंत्र यानी श्री यंत्र। उस यंत्र का विकास तो उन्होंने किया, साथ ही साथ उसे प्राण प्रतिष्ठित करके उस श्री यंत्र की साधना उन्होंने शुरू की। दोस्तों, श्री यंत्र के बारे में आज सैकड़ों पुराण ग्रंथों में बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन इन सभी ग्रंथों में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि श्री विद्या, आद्य शंकराचार्य द्वारा लिखित जो श्री विद्या नामक जो 2 ग्रंथ है, वो इन सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनसे भी एक बेहतर ग्रंथ जो मुझे निश्चित रूप से बहुत ही, मैं उस ग्रंथ से इंप्रेस हुआ हूं, वो है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी नामक ये ग्रंथ, जिसमें 100 श्लोक है, 100 श्लोक। अगर मानो इस श्री यंत्र के हम अगर सभी पुर्जे अलग अलग करते हैं तो इसके 100 पुर्जे हैं, और इस सौंदर्य लहरी में भी 100 श्लोक यानी 100 मंत्र और एक एक पुर्जा यानी एक एक यंत्र। तो दोस्तों, श्री यंत्र यानी 100 यंत्रों का एकत्रित समूह यानी श्री यंत्र। और साक्षात सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी द्वारा रचित ये एक एक यंत्र की महती, विशेषता और उसका पूजन विधि, ये सारी जानकारी एक एक श्लोक मंत्र के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी मैं कहूंगा अगर किसी को अगर श्री यंत्र में कुछ पढ़ाई करनी है तो सौंदर्य लहरी उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ माना जाता है। जैसे ही गुरु बृहस्पति ने श्री यंत्र बनाया, प्राण प्रतिष्ठा की और उसकी जैसे ही साधना की, मां लक्ष्मी प्रसन्न हुई और मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर पृथ्वीलोक पर वापस आने का निर्णय किया। मां लक्ष्मी कहती है कि मेरा निवास इस श्री यंत्र में है। जिस घर में श्री यंत्र की साधना होती है उस घर में मेरा स्थिर निवास है। यानी एक और साक्षात आदिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का
निवास स्थान यानी श्री यंत्र। और जिस श्री यंत्र का जिस घर में पूजा और साधना होती है वहां पे इस महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का कायम अनुष्ठान या स्थिर निवास होता है। आम लोग श्री यंत्र को केवल लक्ष्मी का यंत्र मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये केवल लक्ष्मी यंत्र नहीं है, तो इसके अंदर आपको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों देवताओं के शक्ति का केंद्र प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप संकटों का निराकरण, विद्या, अध्यात्म प्राप्ति तथा समृद्धि और भौतिक यानी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के सुख इस यंत्र के माध्यम से मानव को प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसा ये महान श्री यंत्र, ये कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सही ढंग से बनाया हुआ, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ, यानी दोस्तों श्री यंत्र में दो महत्वपूर्ण गुण है, शुद्धता, प्यूरिटी, तो दूसरी ओर मैं कहूंगा उसकी टेक्निकल परफेक्शन। चाहे आप कॉपर के स्ट्रिप पर जो आपको श्रीयंत्र इस चित्र में दिखाया जा रहा है, या फिर ये जो मेरू श्रीयंत्र आपको दिखाया जा रहा है, कॉपर के प्लेट पर जो श्रीयंत्र आप 2 डायमेंशन में देख रहे हो, इसके अंदर वो एक एक त्रिकोण, जहां तक मैं कहूंगा कि सेंटर में जो बिंदु है वहां से शुरुआत होती है, तो उस बिंदु के इर्द गिर्द में टोटल 43 त्रिकोण, उन 43 त्रिकोणों में उन हर एक देवता का स्थान, और इसके अलावा उसके जो अष्टदल, षोडश दल तथा भद्रासन, ये सारी रचना टेक्निकली परफेक्ट होना अनिवार्य है। दोस्तों विज्ञान ऐसे कहता है कि कोई भी प्रयोग यानी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप जितनी परफेक्शन से करोगे उतने एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेंगे, या जितना एक्यूरेट आपका एक्सपेरिमेंट उतने ही बेहतरीन उसके निष्कर्ष।